हाँ जी बेटा, आज का टारगेट है हमारा कैश बुक। ठीक है, कैश बुक करनी है डबल कॉलम। भाई ये भी डबल कॉलम क्या होता है? डबल कॉलम का मतलब होता है, देखो कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है उसके पास ना कैश दो तरीके से होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि हम एक बुक बना रहे हैं कैश बुक अलग से और एक बुक बनाएंगे बैंक बुक अलग से। बैंक बुक के नाम कोई चीज नहीं होती। ठीक है, एक कैश बुक होती है सिंपल। अब उसी में हम क्या डाल देंगे? बैंक की एंट्रीज डाल देंगे। उसी को बोल देंगे डबल कॉलम। क्या बोल देंगे उसको? डबल कॉलम। फॉर्मेट कैसे बनेगा? ये सिंगल का था, ठीक है, लास्ट क्लास में करवाया था सिंगल का। और अब ये है हमारा कौन सा? डबल कॉलम। इसमें क्या होता है? डेट पर्टिकुलर, कैश का अलग, बैंक का अलग। लेकिन ये दोनों ही कौन है? डेबिट के। दोनों ही कौन है? डेबिट के। फिर डेट पर्टिकुलर, कैश अलग, बैंक अलग, ये दोनों किसके हैं? क्रेडिट के। सेम चीज है, यहां आएगा तो इसका मतलब प्लस हो रहा है, यहां आएगा इसका मतलब माइनस हो रहा है। डेबिट का मतलब पैसा आना, क्रेडिट का मतलब पैसा जाना। यहां तक की बातें क्लियर है? फॉर्मेट की डिजाइन क्लियर है? फॉर्मेट क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, उसके अंदर ऐसा बनता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट एज लाइक, जैसे कि हम लेजर बनाते हैं। इसके अंदर हमारा लेजर जैसा नहीं बनता, लेकिन होता ये भी लेजर अकाउंट है। कोई आपसे पूछे कि कैश बुक कौन सा अकाउंट है, लेजर की जनरल, तो आप क्या बोलोगे? लेजर अकाउंट। फॉर्मेट देख के पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पहले एक क्वेश्चन बनाएंगे सुंदर से अपने तरीके से। तो पहले हम क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, इस बार पहले हमने किया था बीडी वाला, इस बार हम कर लेते कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कितने से करें? मान लेते कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में कैश इन हैंड है 3 लाख बोल दूं, चलो भाई 3 लाख लिख लो, क्या रहा है तो। ठीक है, कैश एट बैंक है 2 लाख, चलो तुम बोलते जाओ। अगला परचेज कर ले, परचेज ऑफ गुड्स 1 लाख लिख लूं, इन कैश कर लूं। चलो अगला कर लेते हैं, थर्ड एंट्री। ये ना एक काम करते हैं, अप्रैल मार लेते हैं, अप्रैल, सारी अप्रैल है। ठीक है, 1 2 3 4 अप्रैल अप्रैल अप्रैल। ओके, चलो अगला कर लेते, सेल कर लेते हैं। सेल ऑफ गुड्स बोलो 2 लाख, इन कैश कर ले। चलिए अगला, अगला कर लेते हैं, बोलिए। तो क्या होगा? डबल में बेच दिया, स्कैम है, ब्लैक मनी स्कैम है यार। पहले का भी तो स्टॉक हो सकता है। अच्छा कमेंसमेंट तो नहीं हो सकता, चलो कोई नहीं। आगे कर सकते हैं, बिजली का बिल दे दें। चलो पेड, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹10,000 बाय बैंक। कैसे दिया है? बाय बैंक, पेटीएम कर दिया भाई। क्या कर दिया? पेटीएम कर दिया। रियल लाइफ एग्जांपल लो, ले रहे हो तो खुद का क्वेश्चन बना रहे हो तो। अगला पेड सैलरी कर दे फ्रॉम बैंक। फ्रॉम बैंक कितनी कर दू सैलरी बताओ? 40,000। किसकी बता दी है? पापा मम्मी की बता दी कि किसी की? ठीक है, और बोलो, और बताओ, और बताओ, और क्या करें? कुछ क्रेडिट वाली आइटम लिख लेते हैं। सो सेल कर लेते हैं, सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट। चलिए अगली एंट्री बोलो। अगला लिख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, पैसा बहुत हो गया, जमा कराते हैं उसको। ठीक है, बैंक में जमा कराते हैं, तो क्या लिखेंगे? डिपोजिटेड इनटू बैंक ऑफ ₹60,000। ये देखो, ये 6,000 से ऊपर नहीं बढ़ती इनकी गाड़ी। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, डिपॉजिट कर दिए बैंक में। ठीक है, एक काम करते हैं, पैसा निकालते भी है पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो कैश विड्रॉल और पर्सनल यूज 6,000 लिखो भाई, 6,000। ठीक है, बैंक से निकालू, कैसे निकालू बोलो? गले से निकालू, पेटीएम करूं? ठीक है, देखो ये पेटीएम करवा लेते हैं। ठीक है, गले से निकाला करोगे? अरे हाँ, मतलब बीवी के लिए सबूत नहीं बचेगा। चलो चाहे पेटीएम हटाओ भाई, बीवी को सबूत नहीं देना। ठीक है, ओके, बीवी के 6,000 का दिए थे। चलो और बताओ, आप क्या लिखें? आप कुछ खरीद लेते हैं, ठीक है, बहुत पैसा कमा लिया, साइकिल खरीदो। ठीक है, साइकिल परचेज ऑफ ₹10,000। अरे वर्कर को दे दी ना खरीद के, वर्कर को चाहिए होती है बेटा साइकिलें। आप बिजनेसमैन बनोगे तो पहले साइकिल दोगे किसको? 10,000 की आती है बेटा साइकिल, इतनी सस्ती नहीं आती अब। हाँ ठीक है, चलो एक एंट्री और कर लेते हैं। कैश हमने जमा कराया बैंक में, एक बार कैश को निकाल लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन किसके लिए? अपने लिए, गले के लिए। ठीक है, ओके, ऑफिस यूज नॉट पर्सनल यूज। तो कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, नहीं नहीं, फॉर ऑफिस यूज। ऑफ रुपीज कितना करूं अब? अरे दो, इतने पैसे हैं किसके पास? 10,000 कर लेते हैं, बहुत है। ठीक है, चलो अब शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन देखो, तुमने खुद बनाया, अब कॉन्फिडेंस भी आएगा तुम्हें। चलो सबसे पहले कमेंसमेंट है,
तो क्या लिखोगे, कैपिटल टू कैपिटल। पैसा आएगा तो यहाँ, पैसा जाएगा तो यहाँ, ठीक है। तो 1 अप्रैल लिखेंगे, अब मैं बार बार अप्रैल नहीं लिखूंगा। टू कैपिटल अकाउंट, कितना कितना था, 3-2। देखो कोमा लगाना कहते जहर जरूरी है, कोमा नहीं लगाओगे दिक्कत रहती है। चलिए, परचेस कर रहे हो, पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। किससे जाएगा, कैश से। तो कैश से जाएगा 1 लाख, तो बैंक क्या हो जाएगा, खाली छोड़ दो, ठीक है, वहां छोड़ दो। कितना लिख दूं, बाय बाय परचेज 2 अप्रैल। चलिए अगला क्या है, अगला सेल कर रहे हैं 2 लाख की कैश में, पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा आएगा। तो टू टू सेल अकाउंट, कैश में था कि बैंक में था, 2 लाख था क्या, 3 अप्रैल थी क्या। चलिए अगला, इलेक्ट्रिसिटी बिल कर रहे हैं, बैंक से दे रहे हैं, ठीक है, 10,000 रुपए। तो पैसे जाएंगे, लेकिन कहां से जाएंगे इस बार, बैंक से जाएंगे, तो कैश वाला खाली। तो बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। अरे बेटा लगा, अकाउंट लगा ले, अकाउंट लगा ले। नाम क्या क्या अकाउंट में लगाना, बाकी सब क्या क्या अकाउंट लगा देना। अप्रैल बताओ, 4। ये थोड़ा सही से लिख दे, समझ नहीं आ रहा। अगला बोलो, सैलरी दे रहे बैंक से 40,000 रुपए, पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। 40,000 रुपए जा रहा बेटा, 5। चलिए आगे, सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे, जहां क्रेडिट शब्द दिख गया, ना 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 ना। चलो आगे बोलो, डिपॉजिट कर रहे हो, सबसे तगड़ी एंट्री है भाई, समझना इसको। मुझे जनरल एंट्री बता दो पहले, इसकी जनरल एंट्री, बिना सोचे समझे जनरल एंट्री। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 60,000, जनरल एंट्री। पहले हम यहाँ लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। सुनो, लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करनी सिखाई थी, पोस्टिंग करते हैं ना, लेजर अकाउंट बनाते हैं जब, अब वो सारी काम आएगी। ठीक है, कितना पैसा था, 60,000 लग रहा था मुझे, कितना था, 60 ही था ना, चेक कर लो। 60। अरे बेटा स्कूल वाली नॉलेज छोड़ो, यही समझो पहले, ठीक है। उनको पता ही नहीं कॉन्ट्रा क्या होती है, वो कहते हैं बचपन में कॉन्ट्रा खेलते थे, वही कॉन्ट्रा है। ठीक है, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक के डेबिट में, समझो इस बात को, बैंक के डेबिट में कितने पैसे, 60,000। करो जल्दी जल्दी करो, बैंक के डेबिट में 60,000 लिख दिए। नाम किसका, कैश का, उल्टे का। नाम किसका चलता है, रिवर्स चलता है कि नहीं, लेजर पोस्टिंग में रिवर्स नाम चलते हैं कि नहीं। हमने लेजर अकाउंट बनाए इतने सारे अभी टेस्ट में, उल्टा नाम लिखते हो तो क्या लिखोगे इस बार, टू कैश। अब अगला, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। कितने रुपए से, 60,000। कैश के क्रेडिट में लिखो, आ जाओ कैश के क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में 60,000। ठीक है, नाम किसका चलेगा, बैंक का। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये यहाँ पर दोनों नाम यूज हो गए, इस एंट्री में दोनों नाम यूज हो गए, कैश भी इन्वॉल्व हो गया, बैंक भी इन्वॉल्व हो गया। जहां ऐसा कुछ हो जाए और एक एंट्री 2 बार इफेक्ट मारे, एक एंट्री 2 बार इफेक्ट मारे, तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। तो जो आपका यहाँ पे होता है ना फॉर्मेट, यहाँ पे हम एक छोटा सा बनाते हैं, जनरल फोलियो, लेजर फोलियो नहीं, जनरल फोलियो बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे कॉन्ट्रा लिखना है, क्या लिखना है बेटा अक्षर, सी। क्या लिखना है, सी, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या लिखना है, सी। डेट बताओ, डेट कितनी, 6 अप्रैल, इधर भी 6 अप्रैल। देखो एक तरीका तो बेटा मैंने आपको ये बता दिया कि जनरल एंट्री बनाओ, लेजर पोस्टिंग कर दो। दोबारा देख लेते हैं एक बार, बैंक के डेबिट में 60,000, बैंक के डेबिट में 60,000 दिख रहे हैं, बैंक के डेबिट में 60,000, नाम किसका, रिवर्स का। ठीक है, अब अगला, कैश के क्रेडिट में 60,000, कैश के क्रेडिट में 60,000, नाम किसका, रिवर्स का, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा। दूसरी, देखो तुम्हारे गले से पैसा जा रहा है बैंक में, तो बैंक का पैसा बढ़ रहा है और कैश का पैसा कम हो रहा है। जिसका पैसा बढ़ता है वो क्या होता है, डेबिट। तो बैंक का पैसा देखो हो रहा है ना डेबिट, 60,000। ठीक है, और किसका पैसा घट रहा है, कैश का। तो कैश के क्रेडिट में 60,000, नाम किसका, एक दूसरे का। कैश में का नाम, कैश में अगर अमाउंट आया है तो नाम आएगा बैंक का, बैंक में अगर अमाउंट आया तो नाम आएगा कैश का। आप ऐसे भी कर सकते हो, बिना जनरल एंट्री पास करे भी कर सकते हो।
जरूरी नहीं है कि आपको जनरल एंट्री ही पास करनी है, देन आफ्टर ही आप पोस्टिंग कर सकते हो, आप बिना जनरल एंट्री के भी पोस्टिंग कर सकते हो। चलिए अगला करेंगे, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स कहलाते हैं। कहां से निकाल रहा है, नहीं पेटीएम से नहीं निकाल रहा। चलिए पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, कितना दे 6000, तो बाय ड्राइंग्स। फॉर पर्सनल यूज में हमेशा क्या आती है, ड्राइंग्स आती। चलिए आगे बढ़ेंगे, कितना है, साइकिल परचेज करी, साइकिल इज एन एसेट, तो परचेज नहीं आएगा, साइकिल आएगा, बिकॉज साइकिल इज एन एसेट। गुड्स नहीं खरीद रहे, इफ वी आर बाइंग सम गुड्स फॉर रीसेलिंग पर्पस, तो हम वहां पे परचेज लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वी आर परचेजिंग एन एसेट, तो हम क्या लिखेंगे, उस एसेट का नाम। तो हम लिखेंगे साइकिल आ रही है कितने रुपए की, 10,000 की, और कुछ नहीं लिखा है कि कैश पे क्रेडिट पे, तो हम क्या मानेंगे, कैश, कैश, कैश मानते हैं अगर कुछ नहीं होता तो, ठीक है। ओके चलिए चलिए, अब अगला कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कैश में पैसा जाएगा तो यहाँ लिखेंगे बाय साइकिल, ठीक है। कितने रुपए की थी, 10,000। हाँ जी, बैठो 5 मिनट। अच्छा ठीक है, 8 अप्रैल। अगला देखो बेटा, कैश विड्रॉ फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज, इस बार ऑफिस यूज आ गया, पैसा निकाल रहा हूं। अब देखो बिना जनरल एंट्री के भी कर लोगे तुम, सोचो किससे पैसा कम हो रहा है, किस में पैसा जा रहा है। हमने बैंक से पैसा निकाला, बैंक कम हो रहा है, तो पहले बैंक कम कर दो, पहले बैंक को कम कर दो, जो दिमाग बोल रहा है पहले उतना करो। बैंक तुमने बोला कि बैंक से पैसा निकाल रहे हो सर आप, तो बैंक तो कम हो गया, कितने रुपए थे बेटा, 10,000 थे, तो 10,000 से बैंक को कम करो पहले, 10,000 से बैंक को मैंने कर दिया बेटा कम, ठीक है। अच्छा अगला, कहाँ पैसा आ रहा है, गले में, गले के पैसे को क्या बोलते हो, कैश, तो कैश में आएगा 10,000। अब मैंने तुम्हें क्या समझाया था, जिसमें अमाउंट आएगा उसका रिवर्स डाल देना, यहाँ पे तुम्हारा कैश है तो क्या लिखोगे, टू बैंक, और वहां तुम्हारा बैंक है तो क्या लिखोगे, बाय कैश, और ये हो गई हमारी कॉन्ट्रा और कॉन्ट्रा, ये लास्ट एंट्री थी हमारे, सारी पोस्टिंग हमारी हो चुकी है। अब हमारा जो मेन काम है वो रह गया, क्या है मेरा मेन काम, इसके बाद, इसके बाद हमारा क्या, टोटलिंग करो भाई। पहले कैश की करेंगे, फिर हमारी उसकी करेंगे, मेरे पास थोड़ी जगह का अभाव है, पहले इसकी करो। कैश के इधर होगी 5,10,000, और इधर सोचो, तो 5,10,000 इज अ हायर वैल्यू। पहला काम था, स्टेप 1 क्या होता है, टोटलिंग कर ली, किसकी ज्यादा है, डेबिट साइड की, कितनी है, 5,10,000, दो तरफ लिख दो, 5,10,000, यहां पे लिख दो 5,10,000। अब कितना बैलेंस बच रहा है बताओ मुझे, बाय बैलेंस शीट, जल्दी बताओ कितना बच रहा है, 1,13,60,000 और 10,70, 170, 176 है, कितना बच रहा है, 376, हाँ 334, हाँ 5-10 में से, हाँ देखो 334 बच गया। अरे वो बनिए दिमाग है, उसका गलत नहीं होगा, चिंता मत करो। चलो अगला बोलू, अगला है 260 हो गया, और ये कितना हो गया, ये ज्यादा कम लग रहा है उस तरफ, तो इस तरफ ही ज्यादा लग रहा है बेटा, तो इस तरफ भी टोटलिंग मार दो, दो कितनी आ रही है, 260, तो इधर भी कितनी हो जाएगी, 260, ठीक है, स्पेस का इश्यू थोड़ा ध्यान दे देना। अगला, अब इधर वाला बच रहा है 4, 5 और 6, 60,000, 60 तो 2 लाख बच रहा है, पूरे के पूरे 2 लाख बचेंगे, 2 लाख बच गए तो बैलेंस सीडी हो गया, बैलेंसिंग फिगर। कब होता है लास्ट डेट, तो लास्ट डेट है 30 अप्रैल। इसकी डेट तुमने नहीं लिखवाई थी, मुझे 9 थी क्या, 10 थी, 10, तो थी 10 अप्रैल, और इसकी भी थी 10 अप्रैल, और इस तरीके से आपका खत्म हो गया कौन सा, डबल कॉलम कैश बुक। और यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे चीजों को साफ करेंगे, तो यहाँ पे डेबिट हटाओ, यहाँ पे माइनस हटाओ, यहाँ पे प्लस हटाओ, प्लस माइनस बताना मत, स्कीम मत बता देना चिल्ला चिल्ला के लोगों को कि ऐसे कर लिया करो, लोगों को पता नहीं होता। यहाँ लिखो बस कैश बुक, कैश बुक, साथ में लिख दो डबल कॉलम। बीडी, मैंने क्या बताया था, अगर ओल्ड बिजनेस होगा तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दे रखा होगा, तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस होगा तो टू कैपिटल लिखेंगे। जगह नहीं है बेटा मेरे पास, गरीब आदमी, जगह ही नहीं है, कहाँ लिखू बीडी, कहाँ लिखू, लैपटॉप पे लिख दू, लिख नहीं सकता ना। चेक कर लू फिर से एक बार, टोटलिंग, चलो भाई एक बार देख लेते हैं, दोस्त कितने में से था, 5, इसमें टोटलिंग में कह रहे हैं बच्चे दिक्कत है, 5-10 में से, 5-10 में से जा रहा है कितना, 176, तो 3 34 ही बच रहा है बेटा,
मैं माइनस करके दिखा देता हूँ, इतनी माइनस आती है मेरे को, बोलो कितनी थी? 5,10,000 में से माइनस करना है 1,76,000। 3 जीरो की तो 3 जीरो उतर गई ऐसी कैसी। चलिए इसमें से उतरा तो 4 आया, 51 बन गया मेरा 50, और 51 में से गए 10 10, ये तो इस काम करता ना, इसको 4 बना लो, ठीक है। ये कितना बन गया 3, और ये बन गया 4, यार है 3 आएगा। अच्छा पहले एक चला गया 3 आएगा। अच्छा एक इधर भी है ना, ठीक तो है 4 था ना, एक इधर माइनस किया तो 3 आ गया, 334। बात समझ आ गई? क्लियर है? समझ आ गया? डबल कॉलम सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री में दिक्कत आती है बच्चों को, और तो देखना प्लस है या फिर माइनस। बात समझ आ गई है? क्लियर है? चलिए